बहुत छोटी सी कहानी कभी मैंने आपको सुनाई थी। एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के आंगन में सुई ढूंढ रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हो गए और बगल में कोई देख रहा है कि माता सुबह से कष्ट पा रही है, मैं जाकर देखूं क्या चाहती है। जाकर पूछा कि माँ तुम सुबह से इतना परिश्रम कर रही हो, क्या खो गया है? बोली बेटा सुई खो गई है मेरी, वही ढूंढ रही हूं। कहाँ गिरी थी? बोली गिरी तो भीतर थी। तो पूछने वाले ने कहा कि कैसी बात करती हो, भीतर गिरी थी तो बाहर कैसे मिलेगी? बोली भीतर अंधेरा है, क्या करूं? बाहर प्रकाश है तो सोचा बाहर ही खोज लूं। भीतर अंधेरा है, पर उस भय से भयभीत नहीं होना। राम नाम मणिदीप धर, जीव ने हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाह सब उजियार। प्रभु के नाम का दीपक जलाना, भीतर का अंधेरा दूर करना। और आज जो ये मैंने आपसे निवेदन किया, इस बात को स्मरण रखना, आपने स्वयं को बदल लिया, इस सृष्टि को बदलने में आपने अपना योगदान दे दिया। आपने बदल लिया, यदि अपने आप को बदल लिया। और मुझ में परिवर्तन आ रहा है, इसका लक्षण क्या है? कैसे पहचानोगे कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है? जब अपना दोष दिखाई पड़ने लगे। ये परिवर्तन का आरंभ है, जब अपनी गलती आपको समझ आ जाए। सारा संसार आपको मनाए, आप नहीं मानोगे। आपका मन मान जाए ना, भाई मुझसे भूल हो रही है, आप देखना उसी दिन से सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन ईमानदारी से आप मान जाओ, हाँ भाई मुझसे भूल हो रही है, जिस दिन दोष दिखाई पड़ने लगे, ये परिवर्तन का आरंभ है। और जिस दिन दोष असह्य हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है दोष दिखाई पड़ता है पर हम इग्नोर करते हैं, देखते हैं हाँ भाई हम में ये गलती तो है। संसार में कितने लोग ऐसे होते हैं, गलत होता हुआ देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसा भी होगा, अपना दोष दिखाई पड़ेगा लेकिन आप उसको अनदेखा करेंगे। बहुत समय तक आप यही चेष्टा करेंगे, उसको अनदेखा करते रहे। दोष दिखाई पड़े, ये परिवर्तन का आरंभ है। और जिस दिन दोष असह्य हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि भाई नहीं, अब इसको उखाड़ कर फेंकना है, अब मैं इसके साथ नहीं जी सकता हूं, अब मुझे अपने जीवन को शुद्ध करना ही है। जब जब दीक्षा होती है ना, तो मैं यही प्रार्थना मैं भी करता हूं और मैं दीक्षित व्यक्ति को भी यही कहता हूं कि आज से यही प्रार्थना करना, इसी के लिए प्रयास करना कि हमारा जीवन प्रभु के योग्य बने, हम प्रभु के किसी कार्य में निमित्त बन सके, माध्यम बन सके। यही जीवन की सफलता है, हमारा जीवन प्रभु के योग्य हो जाए। और बाकी तो आगे भाई, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। मैं तो कहीं से भी आरंभ करूं पर घूम के आऊंगा तो यही भाई, कि जिस पर कृपा होगी, जिस पर कृपा दृष्टि होगी, उसी के भीतर हलचल होगी। नहीं तो वही तुलसी बाबा की बात, सत्य है सत्य है सत्य है, मोह निसा सब सोवनिहार। एक और बात मैं आपको कहूंगा, शरीर की अवस्था देखकर ये कभी ना सोचना कि भाई बूढ़े आदमी का मोह भंग हो जाता है और बालक अभी संसार के मुंह में रहेगा। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये काम कल पर तो डालना ही नहीं। अपने शरीर की अवस्था की ओर न देखना। सदा कहता हूं ना मैं आपसे, शुभ मुहूर्त में कार्य करना चाहिए। और भजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है? हाँ, आज नहीं, अभी। आज में तो अभी बहुत घंटे पड़े हैं, आज नहीं अभी, यहीं से आरंभ करना है।